students, let's continue our chapter, The Thief's Story. My hand slid under the mattress, searching for the notes. नोटों को खोजने के लिए मेरा हाथ गद्दे के नीचे गया. When I found them, जब मैंने उन्हें पाया, I drew them out without a sound. मैंने बिना आवाज़ किए, बिल्कुल भी आवाज़ आए बिना उन नोटों के बंडल को बाहर की ओर निकाला. अनिल sighed in his sleep and turned on his side. अनिल ने नींद में लंबी आह भरी और मेरी तरफ अपनी करवट बदली. Towards me, मेरी तरफ. I was startled and quickly crawled out of the room. मैं एकदम घबरा गया, चौंक गया और जल्दी से पेट के बाहर रेंगता हुआ कमरे से बाहर आ गया. When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर आ गया तो मैंने भागना शुरू कर दिया. I had the notes at my waist, held there by the string of my palms. मैंने नोटों को अपनी कमर पर पजामे के नाड़े के साथ बांध दिया. I slowed down to a walk. मैं धीरे धीरे चलने लगा and counted the notes और नोटों को गिना. 600 rupees in 50s. 600 रुपये 50 के नोटों में थे. I could live like an oil rich Arab for a week or two. 1-2 हफ्तों के लिए मैं तेल के एक अमीर अरबी सेठ की तरह रह सकता था. When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I didn't stop at the ticket office. मैं टिकट खरीदने के लिए टिकट ऑफिस पर भी नहीं रुका. I had never bought a ticket in my life. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी टिकट खरीदी ही नहीं थी. But dashed straight to the platform. और लेकिन सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ गया. The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस अभी वहाँ से चली ही थी. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. गाड़ी ने भी रफ्तार पकड़ी ही थी कि किसी एक डब्बे में छलांग मारकर मैं उसमें बैठ सकता था. बट आई हेजिटेटेड. लेकिन मैं घबरा गया. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. किस वजह से ये मैं स्पष्ट नहीं कर सकता. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और मैंने दूर जाने का मौका खो दिया. when the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब गाड़ी चली गई तो मैंने खुद को डेजर्टेड होता सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले पाया. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात कहाँ बिताई जाए. आई हैड नो फ्रेंड्स. मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. क्योंकि मेरा सोचना ये था कि दोस्त जो होते हैं सहायता करने की बजाय मुसीबत बन जाते हैं. एंड आई डिडंट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और मैं स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में ठहर कर किसी में जिज्ञासा भी नहीं पैदा करना चाहता था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड. मैं एक ही आदमी था जिसे अच्छी तरह से जानता था और वो वही व्यक्ति था जिसे मैं लूट कर आया था. लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार. स्टेशन से निकलकर मैं धीरे धीरे बाज़ार की ओर चलने लगा. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. मेरे चोर के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल में मैंने बहुत से व्यक्तियों के फेसों को पढ़ा, बहुत से व्यक्तियों के फेसों को जाना कि जब वो अपनी चीज़ें खो देते थे तो वो कैसा बिहेव करते थे. लालची आदमी डरा हुआ दिखता है. अमीर आदमी जो है वो गुस्से में आ जाता है. गरीब आदमी बेचारा स्वीकार कर लेता है कि उसके साथ बुरा हो गया, चोरी हो गई. लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा तो उसका चेहरा केवल उदासी का भाव ही दिखाएगा. पैसे की लॉस के कारण नहीं, लेकिन विश्वास के लॉस के कारण. उसे दुख होगा तो सिर्फ इस बात का कि उसने अपना विश्वास खो दिया जो उसने मुझ पर किया था. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच. मैंने अपने आप को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया. द नाइट वॉज चिली. रात बहुत ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट. ये नवंबर की शुरुआत थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली. जल्दी ही तेज़ी से बारिश होने लगी. माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन. मेरी कमीज़ और पजामा मेरी त्वचा से चिपकने लगे. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और एक ठंडी हवा से मेरे चेहरे पर बारिश आने लगी.
आई वेंट टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं वापस से बाज़ार में गया और घंटाघर के नीचे बनी हुई जगह पर आराम करने लगा। द क्लॉक शोड मिडनाइट। घड़ी में आधी रात बज चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने नोटों को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। वे बारिश में भीग गए थे। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अनिल के पैसे। शायद सुबह होने पर वो मुझे 2 या 3 रुपये सिनेमा जाने के लिए दे देता, लेकिन अब मेरे पास सारे के सारे थे। I couldn't cook his meals. मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था, बाज़ार नहीं जा सकता था, ना ही पूरे वाक्य लिखना सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी करने की उत्सुकता में मैं ये बात तो भूल ही गया था। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। मुझे पता था कि एक दिन पूरा का पूरा वाक्य लिखना मुझे कुछ 100 रुपये से अधिक पैसा कमाने के योग्य बना सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना तो एक आम बात थी, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और कई बार पकड़े जाना भी आम बात थी। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन सच में एक बड़ा आदमी बनना, एक बुद्धिमान आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड मैन बनना कुछ और ही बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अगर मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं बहुत परेशानी महसूस करते हुए कमरे की तरफ वापस जाने लगा। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि किसी भी चीज़ को चोरी करना आसान है, बिना उसे पता चले वापस रखना ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। दैन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। और दरवाजे की बादलों वाली चांदनी की दहलीज में खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप्ड टू द हेड ऑफ द बेड। मैं बेड के सिराने की ओर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट। और हाथ में नोट पकड़ा हुआ था मैंने। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। मैंने उसकी सांस को अपने हाथों पर महसूस किया। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट। मैं 1 मिनट के लिए खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। तब मेरे हाथों ने गद्दे का किनारा ढूंढ लिया और इसके नीचे नोटों के बंडल को सरका दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं थोड़ी देर से उठा और देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा दिल बैठने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा कि उसे मेरे बारे में पता चल गया है, मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे। उसने कहा, कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। ही एक्सप्लेन्ड। उसने कहा, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें रोज़ पे किया जाएगा, तुम्हें रोज़ सैलरी दी जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज। मुझे तसल्ली हुई। बट व्हेन आई टुक द नोट। लेकिन जब मैंने नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट सीन। मैंने देखा कि रात वाली बरसात की वजह से वो अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। आज हम पूरे सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, ही सेड। उसने कहा। ही न्यू। वह जानता था। बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग। लेकिन ना ही उसके होंठ ने, ना ही उसकी आंखों ने मुझे कुछ भी जताया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने अनिल की तरफ बहुत ही आकर्षित ढंग से मुस्कुराहट दी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ। और ये मुस्कुराहट खुद ब खुद आई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयत्न के। दैट्स ऑल। वी हैव completed the chapter. Now we will discuss about its question answer. Thanks and have a nice day. Bye bye.